यह कहानी है समीर और कायरा की। एक ऐसा प्यार जो आग की तरह शुरू हुआ और राख बनकर खत्म हुआ। समीर एक साधारण सा लड़का था। गैराज में काम करता था और बाइकिंग का दीवाना था। उसके लिए दुनिया सीधी थी। जो दिल में है वही जुबान पर। दूसरी तरफ थी कायरा, शहर के सबसे अमीर बिल्डर की बेटी। खूबसूरत इतनी कि उसे देख ले तो सांसें थम जाएं, लेकिन दिल की उतनी ही पत्थर। समीर और कायरा की मुलाकात एक सड़क हादसे से शुरू हुई। कायरा की महंगी कार खराब हो गई थी और समीर ने उसे ठीक किया था। उस दिन समीर के पसीने से लथपथ चेहरे और उसकी आंखों की सच्चाई ने कायरा को अपनी तरफ खींचा था। कायरा के लिए यह एक नया खेल था। उसे समीर का वो देसीपन और उसका जुनून आकर्षित कर रहा था। उसने समीर से दोस्ती बढ़ाई। समीर को लगा कि उसकी किस्मत खुल गई है। एक ऐसी लड़की जो मर्सिडीज में घूमती है, वो समीर की बाइक पर बैठकर हवा से बातें करना पसंद करती थी। उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। समीर पूरी तरह से कायरा के जाल में फंस चुका था। उसके लिए कायरा भगवान बन चुकी थी। वो एक रात और बेपनाह जुनून। एक रात शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। कायरा ने समीर को अपने फार्म हाउस पर बुलाया। समीर भीगता हुआ वहां पहुंचा। फार्म हाउस सुनसान था। अंदर सिर्फ कायरा थी। उस रात कायरा की आंखों में एक अलग ही नशा था। समीर जब अंदर आया तो कायरा ने उसे तौलिया दिया और उसके करीब आ गई। बिजली कड़क रही थी और कमरे में अंधेरा था। बस बिजली की चमक में उनके चेहरे दिख रहे थे। कायरा ने समीर के सीने पर हाथ रखा और धीरे से कहा, समीर, आज मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। आज सिर्फ तुम और मैं। समीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कायरा को अपनी बाहों में भर लिया। वो पल समीर की जिंदगी का सबसे हसीन पल था। उसने झुककर कायरा के होठों को छू लिया। वो किस किस बहुत गहरा और कड़क था। उसमें प्यार की गर्मी थी और एक अजीब सी भूख थी। समीर को लगा कि कायरा की रूह उसमें समा रही है। उस रात उन दोनों ने जिस्म और जान की सारी हदें पार कर दी। समीर को लगा कि अब मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, क्योंकि उसने जन्नत पाली है। बदलता हुआ मौसम। लेकिन समीर यह नहीं जानता था कि अमीर लोगों के लिए शौक और प्यार में फर्क होता है। कुछ महीने बीते। कायरा का मन भरने लगा। समीर का वो ही प्यार, वो ही बातें अब उसे बोरिंग लगने लगी थीं। उसे वापस अपनी हाई प्रोफाइल दुनिया की चमक धमक चाहिए थी। समीर उसे फोन करता तो वो काट देती। मिलने बुलाता तो बहाने बनाती। समीर बेचैन होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। उसे लगा शायद कायरा किसी मुसीबत में है। एक शाम समीर कायरा को सरप्राइज देने के लिए उसके घर की तरफ गया। वहां उसने देखा कि कायरा के घर पर पार्टी चल रही है। गेट पर गाड़ियों का मेला लगा था। समीर सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर अंदर घुस गया। अंदर का नजारा देखकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कायरा एक बहुत ही अमीर लड़के, अरमान, की बाहों में बाहें डालकर खड़ी थी। अरमान शहर का जाना माना रईस सजादा था। कायरा हंस रही थी, वही हंसी जो कभी समीर के लिए थी। अरमान ने सबके सामने अनाउंस किया, दोस्तों, मिलिए मेरी होने वाली पत्नी कायरा से। समीर को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास बम फोड़ दिया हो। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो भीड़ को चीरता हुआ सीधा कायरा के सामने जा खड़ा हुआ। समीर को वहां देखकर कायरा का चेहरा सफेद नहीं पड़ा, बल्कि सख्त हो गया। समीर ने कांपती आवाज में पूछा, कायरा, ये सब क्या है? और हमारा प्यार, वो वादे? पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। कायरा ने अरमान का हाथ छोड़ा और समीर के सामने आई। उसकी आंखों में अब वो प्यार नहीं, बल्कि नफरत और घमंड था। कायरा ने समीर को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोली, प्यार? ओहो समीर, तुम अभी तक वहीं अटके हो? देखो, वो सब एक एडवेंचर था। मुझे कुछ अलग चाहिए था, जो मैंने तुम्हारे साथ अनुभव किया। लेकिन शादी? क्या तुम सच में सोचते थे कि मैं तुम्हारे जैसे गैराज मैकेनिक से शादी करूंगी? समीर की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन कायरा, उस रात, वो एहसास, वो सब झूठ था। कायरा ने क्रूरता से कहा, वो झूठ नहीं था समीर, वो बस एक जरूरत थी। एक थ्रिल था। अब खेल खत्म। तुम एक अच्छे खिलौने थे, लेकिन अब मुझे अपनी बराबरी का कोई मिल गया है। अब जाओ यहां से और तमाशा मत करो, गार्ड्स। अरमान और बाकी लोग समीर पर हंसने लगे। कायरा की वो बातें समीर के दिल पर हथौड़े की तरह लगीं। खिलौना, एडवेंचर। जिस लड़की को उसने पूजा,
उसने उसे इस्तेमाल करके कचरे की तरह फेंक दिया। गार्ड्स ने समीर को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। समीर ने पलटकर देखा, कायरा अरमान के साथ शैंपेन पी रही थी, जैसे समीर का वहां आना जाना कोई मायने ही नहीं रखता था। अंत, एक दर्दनाक फैसला, समीर सड़क पर आ गया। बारिश फिर शुरू हो गई थी, बिल्कुल उस रात की तरह जब वो एक हुए थे। लेकिन आज बारिश आग बुझाने के बजाय उसके अंदर की आग को और भड़का रही थी। उसे अपना वजूद खत्म होता दिख रहा था। उसका प्यार, उसका जुनून, सब एक मजाक बन गया था। वो इस दर्द के साथ नहीं जी सकता था। उसे लगा कि उसका सीना फट जाएगा। हर सांस में उसे कायरा का धोखा चुभ रहा था। समीर अपनी बाइक पर बैठा। उसने हेलमेट नहीं पहना। आज उसे सुरक्षा नहीं, मुक्ति चाहिए थी। उसने बाइक स्टार्ट की और एक्सीलेटर को पूरा घुमा दिया। बाइक हवा से बातें करने लगी। उसकी आंखों के सामने कायरा का चेहरा घूम रहा था, कभी प्यार करता हुआ तो कभी खिलौना बोलकर हंसता हुआ। समीर चिल्लाया, एक दर्दनाक चीख जो इंजन के शोर में दब गई। सामने एक हाईवे था जहां ट्रक तेज रफ्तार में आ रहे थे। समीर ने ब्रेक पर से हाथ हटा लिया। उसने आखिरी बार बुदबुदाया, कायरा, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। मैं अपना शरीर तोड़ दूंगा, शायद मेरी मौत तुम्हें याद रहे। समीर ने बाइक को मोड़ने के बजाय सीधा सामने से आ रहे एक विशाल ट्रक की तरफ दौड़ा दिया। ट्रक ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, लेकिन समीर ने आंखें बंद कर लीं। एक जोरदार धमाका हुआ। बाइक के परखच्चे उड़ गए। समीर का शरीर हवा में उछला और सड़क पर जा गिरा। खून बारिश के पानी के साथ मिल गया। समीर शांत हो गया था। उसका चेहरा क्षत विक्षत हो चुका था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शायद इसलिए कि अब उसे कायरा की बेवफाई का दर्द और नहीं सहना पड़ेगा। उधर पार्टी में कायरा के हाथ से अचानक शैंपेन का गिलास गिरकर टूट गया। उसे एक पल के लिए अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन फिर उसने कंधे उचकाए और दूसरी ड्रिंक उठा ली। उसे खबर भी नहीं थी कि उसकी झूठी शान और धोखे ने एक सच्चे आशिक की जान ले ली है। समीर की कहानी सड़क पर खून के निशानों के साथ खत्म हो गई, यह बताते हुए कि कभी-कभी किसी को हद से ज्यादा चाहने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है।